अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आपने अभी विजुअल्स देखे और इसके मुतालिक कहा यह जा रहा है कि खान आया, जमानत ली और चला गया। और उनकी गैर मौजूदगी में लाहौर में उनका जमान पार्क के घर जो उन्होंने वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बनाया हुआ था, वहां पर भी कोशिश की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कि उनको आके उठाएं, लेकिन वो भी नाकाम गए क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने डंडे निकाल लिए। और बड़ा मिस एडवेंचर पे मिस एडवेंचर हो रहा है और इसका सारा एडवांटेज इमरान खान लिए जा रहा है। अब इसकी समझ नहीं आ रही है कि यहाँ तो पैनिक डिसीजंस हैं लोगों के जिसकी वजह से खान को एडवांटेज मिल रहा है, या बाकायदा सोच समझ कर इस तरह की एम्बैरेसमेंट फेस की जा रही है कि खान आते हैं और एक जमे गफीर लोगों का उनके साथ आ जाता है। मोटरवे पे एक बड़ा कैवलकेड है उनके साथ जो उनके चाहने वाले हैं, फिर जिस तरह इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो फिर उनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंटर होते हैं तो लोग जो हैं गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। जाहिर बात है अपने लीडर के साथ मोहब्बत, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा जब गई थी नैब कोर्ट में तो वहां पे उनके चाहने वालों ने पत्थर चला दिए थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ खान के साथ अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन कैजुअल्टी बड़ी दिलचस्प हुई इस पूरे एपिसोड में। वो कैजुअल्टी थी हमारे रिपोर्टर्स की जो कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स कवर करने गए थे इमरान खान साहब के साथ। तो जितना गुस्सा था हुकूमत ने कि इमरान खान साहब के साथ इतनी बड़ी दुनिया क्यों आ गई, वो उन्होंने रिपोर्टर्स पे निकाल दिया। हमारे रिपोर्टर साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन साकिब बशीर साहब, और उनके साथ वो विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे जिस तरह का सलूक रखा गया इंतहाई अफसोसनाक था। यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर बाकायदा एक प्लान किस्म की सिक्योरिटी अरेंज की जाती तो ना गेट क्रैश होते, ना गेट टूटते, ना रिपोर्टर्स को मार पड़ती, क्योंकि रिपोर्टर्स का तो काम था अंदर जाना और वहां पे जाके जो है रिपोर्ट करना कि क्या कार्रवाई हुई अदालत में। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाने का फैसला किया है। केपी और पंजाब के जो जनरल इलेक्शंस है उसके हवाले से जो आज खुद नोटिस लिया गया था उस पर कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस पर समाअत की। एक मौके पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो सियासी जमातों के वकला थे उनको दरख्वास्त की, उनको कहा कि आप लोग जाएं, जाकर अपने लीडर से मुशावरत करें और मिल बैठकर कोई किसी नतीजे पर पहुंचें, किसी डेट पर आ जाएं। तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक साहब ने तो वाज़े तौर पर आके ये कह दिया कि जनाब ये हमारा काम नहीं है, गवर्नर का काम है, गवर्नर डेट दें और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। PMLN ने कहा कि जी नहीं, मेरे ख्याल में मुशावरत मजीद होनी चाहिए, क्योंकि PMLN जो है वो ड्राइविंग सीट पर है वफाकी हुकूमत में और उनके बहुत सारे इत्तेहादी हैं जिसमें कुछ बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं, फिर MQM है और दीगर जमातें हैं, 13 जमातें हैं। तो उन्होंने कहा कि जी प्रोसीडिंग्स जारी रखें, हम ज़रा मुशावरत करते हैं। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इतना वक्त नहीं है, हमने आज फैसला सुनाना है, और उसके बाद फैसला महफूज भी कर लिया गया और फिर कहा गया कुछ थोड़ी देर बाद कि जनाब कल सुबह 11 बजे महफूज फैसला सुना दिया जाएगा। अब इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लिंक पर कैसर अहमद शेख साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब आपका। इब्राहिम खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके वक्त का भी। नाज़रीन, साकिब बशीर से मुख्तसर सी बात करेंगे कि एक्चुअल वाकया हुआ क्या। साकिब, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है और नोटिस भी लिया गया इस चीज़ का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी नोटिस लिया। बताया ये जा रहा है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिसमैन जो आपको अक्सर रोज़ाना वहाँ पे देखते हैं उन्होंने जो है आपको पहचानने से इनकार कर दिया और जिस तरह का सलूक आपके साथ किया गया वो उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो एक्चुअल कहानी क्या हुआ क्या? हुआ वही है जो बज़ाहिर जो है वो आपने अभी इंट्रो में बताया है कि कोई गुस्सा था पुलिस को, जो उन्होंने लगता ये है कि उन्होंने गुस्सा जो है वो हम पे निकाला है।
लेकिन ये एक बहुत ही गैर मामूली वाकया था। मैं तकरीबन 6-7 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जुडिशल कम्प्लेक्स में, हाई कोर्ट में, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज गैर मामूली तौर पर पुलिस जो है वो यहाँ पे हरकत में इस तरह थी कि वो जो लोग हैं सारे मुझे जानने वाले हैं। वो जो मतलब उसमें से अक्सर लोग जो है वो मेरी चेहरा जानते हैं, मुझे मेरा नाम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसके बावजूद किसने ऑर्डर किया था? और खास बात मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस जो उनके ऑफिस से हमने पूछा, रजिस्ट्रार से पूछा, वहां के सिक्योरिटी के जो रजिस्ट्रार थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, किसी को हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। और मीडिया के लिए बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि उनको आपने किसी जगह पे भी नहीं रोकना। पहले तो एंट्री के लिए हमें रोका गया। तकरीबन 80% जो हमारे जर्नलिस्ट बाहर थे, तकरीबन 20% जो है वो लोग अंदर थे। ये भी बड़ा एक गैर मामूली था कि हमें अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करने से रोका गया। फिर मेरे साथ जो सलूक हुआ उससे कबल 2-3 और हमारे दोस्त हैं, उनको उन्होंने, ये तो मतलब डायरेक्ट वो वाज़ेह जो वीडियो आ गई, उनको इन्होंने उठा के बाहर फेंका। और मुझे भी यही कोशिश कर रहे कि उठा के बाहर फेंकेंगे। और ये वो मतलब चीज है कि जो हमें, मतलब हमारा तो कभी रवैया ही नहीं रहा बड़ा पॉजिटिव टुवर्ड्स, मतलब खासतौर पर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज जितनी भी जहाँ पे भी खड़ी होती हैं, हम ये कहते हैं, मैं खुद दोस्तों को कहता हूँ, यार हम ये हमारी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, हमें इनसे तामन करना चाहिए। लेकिन जो मेरे साथ आज किया है, ये चीफ जस्टिस के सामने भी हमने रखा है, वो भी यकीनन उसको देखेंगे। हमने FIR के लिए दरखास्त भी दे दी है, कंप्लेंट बाकायदा तौर पर थाना रमना में, और हम इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। ये मामला इतना मतलब बिल्कुल वो नहीं है कि जो नजर आ रहा है मुझे, जो बजाय लगता है, क्योंकि मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ये डायरेक्टली मुझ पे जो है वो इस तरह। आई अंडरस्टैंड, आपने भी तो सही गेज किया, मेरा भी यही असेसमेंट थी कि शायद गुस्सा आप पे निकला। लेकिन बहुत सारे और लोगों के ऊपर भी मुकदमा, राना सनाउल्लाह साहब ने आके कहा जी देखें कोर्ट की जो है वो पामाली की गई, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, और लोगों ने तो वहां पे बदनजमी हुई क्यों? ये क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर सके सिक्योरिटी प्लान? खान अगर आ गए हुए थे। मैं आपको हकीकत बताऊं कि सुबह हम जब वहां पे पहुंचे हैं 7-8 बजे जुडिशल कम्प्लेक्स, मुख्तसरन बता देता हूं, वहां पे वो सिक्योरिटी नहीं थी जो इमरान खान की जो मतलब ये भी था कि थ्रेट भी है, सारी चीजें हैं। और जिस तरह जिससे कबल जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं वो पेश होते रहे हैं, जो इस तरह पर्सनैलिटीज आती रही हैं, जो उनके लिए सिक्योरिटी जुडिशल कम्प्लेक्स में होती थी वो नहीं थी। उसके बाद अगर इस्लामाबाद आए, वो इसी वजह से वहाँ वो जो कारकुनान थे वो गेट तक पहुंचे, गेट तोड़ा, अंदर चले गए, और उसके बाद वो सारा मामला हुआ। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी मैं बात करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तो कोई तरीका कार नहीं कि आप सहाफियों को, वकीलों को, सबको रोक दें जनाब, ताले लगा दें, आप ये कहेंगे हम सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा मतलब रवैया जो है पुलिस की जानिब से पहली दफा हमने देखा है। जो मैं 7 साल की मैं बता रहा हूँ कि 7 साल तो कम से कम मैं खुद जो है विटनेस हूँ। बिल्कुल। अच्छा साकिब, लास्ट क्वेश्चन क्विकली, कि आपसे कोई राब्ता किया वजीर इत्तलात ने या वजीर दाखिला ने? कोई राब्ता नहीं हुआ। एक तो जो वजीर इत्तलात जो है उनकी जानिब से जो कंडेम किया गया इस मामले को, या नोटिस लिया गया है वजीर दाखिला है उनकी जानिब से, उसको तो मैं मतलब उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जो उन्होंने एक चीज ऐड की है, मैं उसकी थोड़ी वजाहत कर दूं। मैं सहाफी हूं, ना नून लीग का, ना PTI का, ना किसी जमात का भी। सर हर जमात अपना अपना एजेंडा चलाए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। और मेरी आप जो है प्रोफेशनल जो मैं लिखता हूँ, जो बोलता हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो जो उन्होंने PTI वाला एंगल दिया है ना, वो उनका पॉलिटिकली वो एजेंडा होगा। किसी PTI वाले ने, चलें, आपकी बहादुरी को हम साकिब, आपकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। यकीनन जो सहाफ़ी बरादरी है वो किसी भी तरह के हालात हों, उन्होंने अपना काम करना होता है, और लेकिन पुलिस को ये भी देखना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर आपके वक्त का। क्विक, अमीर अब्बास, योर टेक ऑन दिस होल एपिसोड, कि क्या सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती थी प्रॉपरली ताकि सारा जो है मामला ऐसे तरीके से गुजर जाता? मेरा ख्याल इसमें देखिए, क्योंकि उनके साथ लोग भी बहुत आए हुए थे इमरान खान साहब के, और मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि सियासतदानों को अदालतों में पेश होते वक्त क्राउड पुलर होने का सबूत नहीं देना चाहिए। जब पीपल्स पार्टी के लोग, जरदारी साहब जाया करते थे अदालतों में, यही आज से 3-4 साल पहले की बात है, उनके साथ भी जाले होते थे। मेरा यही उसूल था कि ये नामुनासिब है, आप अदालत के सामने पेश होने जा रहे हैं, आप खुद को सरेंडर करने जा रहे हैं। इसी तरह जब मियां साहब आते थे, आपको पता है उनके साथ भी लाओ लश्कर होता था और सारे दरबारी होते थे, और वो भी अदालत पर एक रोक डालते थे। इमरान खान साहब, मुझे तो जाती तौर पर ये बात मुनासिब नहीं लगी कि उनके साथ लोग खुद से आ जाए। वो चलिए एक और बात होती है, आप किसी को कॉल दें, इट्स अ डिफरेंट थिंग। सही।
इन्होंने हाई कोर्ट में पेशी जब लाहौर में की तो वहां पे भी कॉल दी लोगों को कि जी आए आप, इधर भी लोगों को कॉल दी कि आए। तो ये किसी भी, मैं विदाउट एक्सेप्शन बात कर रहा हूँ कि किसी भी सियासतदान को अदालत के सामने पेश होते वक्त मॉब को इकट्ठा करके नहीं जाना चाहिए। जो सही। हमारे दोस्त के साथ हुआ, बड़ी शर्मनाक हरकत है। वहां पे देखे, हम देख रहे थे कि लोग पकड़ रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, कि कपड़े फाड़ रहे हैं। पुलिस है या पता नहीं गुमाश्ते हैं ये रियासत के। और एक निहत्ते सहाफी के पास क्या हो सकता है, वो क्या आपको जरूर पहुंचा सकता है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है? वो रिपोर्टिंग कर रहा है अपनी वहां पे खड़े होकर। ट्रू। और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये क्या किसी ने भेजा है इनको? क्या ये कोई मुनज़्ज़म साजिश के तहत सारा कुछ किया गया है? और हम तो उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इसके ऊपर जरूर नोटिस लेंगे। बिल्कुल उन्होंने नोटिस ले लिया है, लेकिन आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा चलना चाहूंगा कैसर अहमद शेख साहब। शेख साहब, आपने सारा दिन देखी जो कार्रवाई हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, और अदालतों के सामने आपके सियासी जमातों के वकला भी सामने थे। उनको कहा कि मशावरत करके आएँ, लेकिन फिर उन्होंने भी आके ये कहा कि जनाब ये जो है फ़ैसला हम नहीं कर सकते, लेकिन 90 दिनों में होने चाहिए, इसमें कोई नहीं है। लेकिन जो है ये डेट जो है, क्योंकि कल जो फैसला आना है वो इसी हवाले से आना है कि ये किसने तारीख देनी है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तारीख नहीं दे सकता, वो सदर दे चुके हैं। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बचा है या गवर्नर बचे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मुशावरत करके बैठ जाते, पीटीआई वालों को भी ले आते कि जी चलो आ जाओ यार, कुछ ले दे के मामला, तो ज्यादा बेहतर ना हो जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर हैदर, सबसे पहले तो अभी अमीर अब्बास साहब ने कही बात, मैं बहुत ज़ोर से ये कहूँगा कि अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया कि जो भी पॉलिटिशियन है या जो भी लीडर है वो अपने साथ मजमा लेके जाए अदालत में, तो मेरे अदालत में इंसाफ तो ना रहा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि अमीर का पाकिस्तान कुछ, गरीब का पाकिस्तान कुछ, कोई भी लीडर करे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो आप लाओ लश्कर लेके अदालत पे क्या रोप डालना चाहते हैं? आप सरेंडर हो रहे हैं या उस पर ज़बरदस्ती अपना फैसला उनसे छीन रहे हैं? अगर हमारे मुल्क में जो ये बन गया है ना, कोई भी लीडर, सारे लीडर यही कर रहे हैं, तो उनके लिए तो फिर कोई कभी फैसला उनके खिलाफ आ ही नहीं सकता। हज़ारों लोग जब उनके लिए दबाव डालेंगे, मैं समझता हूँ क्या हमने कर लिया। हम अपने मुल्क को हर जगह इंतशार कर रहे हैं, हर जगह दुनिया में कहीं ऐसा होता है? आप दुनिया में और कहीं मिसाल दे लें कि ऐसा होता है कोई लीडर है, हज़ारों लोग अदालत में फैसला लेने के लिए उसके साथ जा रहे हैं, या तो वो जाते नहीं, कितनी कितनी बार उनको बुलाया जाता है, जाते नहीं, और या फिर वो हज़ारों लोग उनके साथ जाते हैं। शेख साहब, तो ये बहरहाल आज जो ये साकिब बता रहे हैं, हाँ जी बता, पूछिए आप। शेख साहब, आपने बहुत सही बात की और मैं बिल्कुल इस बात को सब्सक्राइब भी करता हूं, एंड आई सेकंड अमीर अब्बास ने जो बात की और आप जो बात कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि चलें, ये तो अदालत में जाके आप, मैं तो कहता हूं कि आप अदालत की बेहुरमती कर रहे हैं, लेकिन आपकी लीडर साहिबा तो वो तो डाइस पे खड़े होके बाकायदा ललकार रही हैं सिटिंग जजेस को। तो वो वहां पे मतलब नहीं लगता कि वो प्रेशराइज करने का तरीका नहीं है, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर उन्होंने कहा कि जी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि इस तरह के जजेस के पास नहीं जाना चाहिए केसेस हमारे। देखिए ना, बात तो सीधी वही जो मैं कह रहा हूँ, मैं तो तमाम लीडरों की बात कर रहा हूँ, मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया। मेरा मतलब ये है कि अगर अदालत का इज़्ज़त, और हम अपने इदारों की क्या इज़्ज़त कर रहे हैं, और फिर ये इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे जो सियासी फ़ैसले हैं वो हमारे असम्बलियों में होने चाहिए, हमें आपस में बैठ के गुफ्तशुनीद करके, टाक करके करने चाहिए। ये हम फैसले सारे अदालतों पे अपने गंदे कपड़े उनके कोर्ट में लेके जाके धो रहे हैं, उनको भी इसमें तकलीफ़ हो रही होगी, और हमें तो है ही है, हमारा क्या नाम बना, हम आपस में क्या इतनी दुश्मनी पे आ गए हैं। तो ये कौन सी सियासत है? ये सियासत तो नहीं है। सियासत पहले भी, मैं तो पिछले कोई 30 साल से ज़्यादा इस जनरल पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने पहले तो ये ऐसा नहीं होता था। पहले तो एक दूसरे की इज्जत और तकरीम होती थी। हम अपने इलाकों में अभी भी इलेक्शन लड़ते हैं। आज मेरे MNA जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैंने पूरी उनसे ताज़ियत की, अफसोस किया। और नहीं, बिल्कुल इखलाकियात का जो हमारे पुराने आप जैसे सीजन पॉलिटिशियंस हैं, बिल्कुल कैसर अहमद शेख साहब, आप जैसे पुराने सीजन पॉलिटिशियंस जो हैं, इन बहुत इखलाकियात का भी ख्याल रखते, तमाम इदारों का जो एहतराम है वो भी मलहूज़े खातिर रखते हैं यकीनन। लेकिन अब ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे इब्राहिम खान साहब के पास।
और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अगर रविश इसी तरह चल पड़ी तो फिर आगे जाके क्या बनेगा। और दूसरा, अगर मशावरत करके और जो फैसला मुतवक्के फैसला यही है कि जी चलें जी गवर्नर साहब ही डेट देते हैं, और कल एक बहुत सीनियर लॉयर भी कह रहे थे कि जी वॉइड एब इनिशियो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है मानी जाए, तो उस सूरत हाल में क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम खान साहब, कैसर अहमद शेख साहब की भी गुफ्तगू आपने सुन ली, अमीर अब्बास की भी गुफ्तगू सुन ली। यकीनन एक या तो फिर एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए कि जनाब एक इन तमाम चीज़ों को का जो एहतराम है वो होना चाहिए, या फिर एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि जी जिस तरह मरियम नवाज साहिबा पत्थर लेके नैब की अदालत में जाते हुए चढ़ दौड़ी थी, तो फिर अब आप लोग भी जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में हुआ या आज जो हमने देखा गेट क्रैशिंग की, एक रिस्पेक्ट है, एक अदलिया है, उस वहाँ जाते हुए कम से कम थोड़ा सा डेकोरम तो उसका ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आला अदालतों के या इवन लोअर लेवल की अदालतों का एहतराम वो हम सब पे बहैसियत पाकिस्तानी सिटीजन फर्ज है। अफसोस की बात ये है कि इमरान खान साहब पे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट जिस बंदे को सो कॉल्ड, एक आदमी, हम तो कह रहे थे 3 थे, जो एक पकड़ा हुआ है, उसको ये फैसिलिटेट किया गया है कि जी उसकी लाइफ को थ्रेट है, तो उसको इजाजत है कि वो अदालत में पेश ना हो और वो वाया स्काइप या वाया अदर मीडियाज वो अपनी जो है रिकॉर्डिंग करवा सकता है। वाइल जिस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है उसको बुलाया जाता है कि आप अदालतों में आओ, जिसके ऊपर अभी तक जो है वो हैंग कर रही है वो तलवार जो असैसिनेशन की, और उसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं, काफी सारे मकसद है कि उसमें मामलात हैं जिसमें काफी लोग मुलव्वस हैं, और आज तक वो अपनी FIR भी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करवा सके। इस मुल्क के कानून का जो मकसद है कि तिया पाचा किया जा रहा है, और जिस तरीके से ये फैशिज्म थ्रू पुलिस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ये किया जा रहा है पाकिस्तान में। आप 25 मई को देख लें, यकीन करें मैं ऐसे महसूस हो रहा था इस्लामाबाद में कि हम कोई ऑक्युपाइड कश्मीर में आ गए हैं और इंडियन फोर्सेस हमारे ऊपर कार फरमा है तो ट्रीट कर रही हैं। तो आज जैसे आपके साफी की जो उनका मैं देख रहा था अभी वीडियो, कितनी अफसोसनाक बात है कि तकलीफ कुछ और होगी। मेरे ख्याल में मैंने लास्टली को 2-3 प्रोग्राम्स में ये फील किया कि आप लोग भी बहुत ओपनली जरा जो है अपने एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रहे थे, तो इनडायरेक्टली मेरे ख्याल में ये मैसेज भी था आप लोगों के लिए कि आप इससे थोड़े से बाज रहे हैं। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आई कैन बी रॉन्ग। तो ये फैशिज्म और इस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं ये काम नहीं आने वाले हैं। डरे उस वक्त से कि जब कौम इस लेवल पे फिर बाहर निकल आई, जो उसका छोटा सा नमूना वो नजर आया है, ये लोगों की इट वाज शेयर आउट ऑफ लव फॉर इमरान खान के लोग जो है इस तरह से वो उमड़ पड़े थे, और उसमें मकसद है कि लेकिन लॉ की और कानून की और अदालतों का जो तकद्दुस है उसकी हिफाजत, उसका तकद्दुस का ख्याल रखना हमारे प्राइज में शामिल है, क्योंकि हमारा मुल्क है और हमारे ही जजेस हैं और हमारे लिए ही वो जो है बिल्कुल इब्राहिम खान साहब को इंश्योर करते हैं। सही इब्राहिम खान साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया, और जो हमारे मौशी हालात हैं अगर हम तोड़ फोड़ की तरफ जाना शुरू कर दें तो वो फिर हालात ज्यादा खराबी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही फरमाया। अमीर अब्बास, मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाने जा रही है। क्वेश्चन एक ही है कि तारीख कौन देगा। सदर तारीख दे चुके हुए हैं, या गवर्नर देगा या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने तो माजरत कर दी, उन्होंने भी कहा कि जी सिर्फ गवर्नर ही तारीख देंगे। अब मरियम नवाज साहिबा ने एक लिस्ट सामने रख दी है कि जनाब ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। तो इस पर जरा बताएंगे कि क्या आपको क्या लगता है? ये अजीब जोक है इस मुल्क के साथ कि नवाज शरीफ की सजाएं खत्म करवाएं तो फिर इलेक्शन होंगे, फितना खान को कटहरे में खड़ा करें तो फिर इलेक्शन होंगे।
पनामा बेंच पहले सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के अल्फाज वापस ले तो फिर इलेक्शन होंगे, इमरान खान को 200 पेशियां पहले भुगतवाएं तो फिर इलेक्शन होंगे। भाई आप मरियम बीबी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे लग रहा है यूं रहा है कि वो शायद क्वीन एलिजाबेथ बनना चाहती है, 80-90 साल का वो इक़्तिदार देखना चाहती है पाकिस्तान का। उनकी ख्वाहिशात देखे ना, ये तो कोई मलिका ही इस तरह की ख्वाहिशात कर सकती है ना यार जमीर साहब, कि तब इलेक्शन करवा, मैं होने दूंगा, पहले फला काम करो फला काम करो। एक जमहूरियत के अंदर इलेक्शन जो है वो इज एन इंटीग्रल पार्ट, इट्स एन ऑब्लिगेटरी, कि आपने हर 5 साल के बाद जब मुद्दत खत्म हो रही है आपने इलेक्शन करवाने। आप इलेक्शन को कंडीशनल कैसे कर सकते हैं कि मेरी पर फलानी ख्वाहिश मानोगे तो इलेक्शन हो? खैर उनसे तवक्को भी की जा सकती है। वो इस मुल्क में जहां लोग नंग, भूख, अफलास, पैनाडोल, पैरासिटामोल की गोली के लिए मर रहे हैं, उनको शिकवा किस बात का है? मैं जेल में कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती, मेरे पास इस्त्री नहीं होती थी, मैं फ्राई पैन गर्म करके कपड़े इस्त्री करती। वो उनकी तरजीहात देखिए क्या है, आप देखिए उनकी ख्वाहिशात क्या है, उनकी फिक्र क्या है, उनकी टेंशन क्या है कि मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हो रहे थे जेल में। तो वो तो बिल्कुल देखिए ना, वो तो किसी ना किसी तरह से जैसे भी है, मियां साहब की लेगेसी उनके पास चली गई, उनके मियां साहब के दोनों बेटे, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड उनका था नहीं, शहबाज शरीफ के बच्चों के पास वो जाने नहीं देना चाहते थे, उन्होंने ये किसी न किसी तरह से मरियम बीबी को सौंप दी विरासत के ये आप पकड़े, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप चलाएं। तो वो एक अजीब किस्म की, बड़ी रिडिकुलस किस्म की माजरत के साथ वो ख्वाहिशात का इजहार कर रही है पब्लिकली, और एक डेमोक्रेसी के अंदर खड़े होकर कंडीशंस लगा रही है। अमीर, ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश थी आला अदलिया पे? जी बिल्कुल, और ये देखें, ये इन्होंने हमेशा किया ही कहा। आप पैनामा केस में देख लें, जब केस चल रहा था पैनामा का, ये किसने कहा कि नवाज शरीफ ये सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बैठे बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट में बुत बैठे हैं, बुतों को पास। भाई नवाज शरीफ को बुत शिकल है कि जो बुतों को पास करने चले? ये किसने कहा था कि जजों सुन लो, तुमने इसी मुल्क में रहना है, तुम्हारी औलादों ने इसी मुल्क में रहना है, फिर हम तुम्हें देख लेंगे। नहीं, बिल्कुल। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया है कि मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट का नोटिस लिया जाए। अब देखते हैं कि क्या यहाँ फिर वही, क्योंकि आज तो राना सनाउल्लाह फिर कह रहे थे कि लाडला तो इमरान खान ही है। ये भी बहुत बड़े सवालात हैं, इनका भी जवाब लेंगे। कैसर अहमद शेख साहब, इंतखाबात आइन के रूह से 90 दिन के अंदर होने हैं, ये आवाजें क्यों आ रही हैं हुकूमती सर्कल्स में से कि जी अगर फैसला आ भी जाता है तब भी मतलब इरफान कादर साहब बहुत बड़े, मेरे लिए काबिले मतलब इज्जत सीनियर वकील हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हुए हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हुए हैं, वो कहते हैं कि जी वॉइड अब इनिशियो डिक्लेयर कर सकती है हुकूमत, क्योंकि ये वाइब्स हमें मिल रही हैं पीडीएम की तरफ से। शेख साहब जी अमीर, देखिए बिल्कुल क्लियर है। देखिए अभी सारा अमीर अब्बास ने बड़े ज़ोर से बात की। मुझे ये बताएं कि जब तक आप माहौल ठीक नहीं करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल ठीक नहीं होगी और मईशत ठीक नहीं होगी, और जो अगर एक वन साइडेड करके अंपायर अगर खड़ा करके अपने मैच कराना है तो वो तो फिर नहीं होगा। पिछला जो इलेक्शन हुआ है, मैंने खुद लड़ा है इलेक्शन, मेरे पूरे इलाके में मियांवाली, बखर, खुशाब, हाफजाबाद, चनियोट, चंग और लिया, इन जगह किसी एक कैंडिडेट ही हमारा नहीं था, कैंडिडेट ही मुस्लिम लीग के नहीं थे, मेरे नीचे कोई एमपीए नहीं था। हमारे पूरे जिले में कैंडिडेटों को ज़बरदस्ती कहा गया कि आप नहीं कैंडिडेट बने। अगर इसी तरह इलेक्शन होने हैं तो क्यों इलेक्शन कराते हैं? 10 इलेक्शन हो चुके हैं। अगर इलेक्शन ही खेल है, इलेक्शन कराना ही खेल है, 1977 से 10 इलेक्शन हो चुके हैं। मुझे अमीर अब्बास या आप कोई भी बता दें किस इलेक्शन को किसने माना है? इलेक्शन करवा लीजिएगा, आपने 70 में भी इलेक्शन करवाए थे। पहले आपको अपने आप का माहौल ठीक करना पड़ेगा। अगर ये इंतशार में आप इलेक्शन कराएंगे तो आपका मुल्क एट स्टेक है। इस वक्त जो मईशत की हालत है, जो वेंटिलेटर पे हम हैं, पहले उस मरीज़ को, पहले जो बेड पे और वेंटिलेटर पे है उसको, उसकी सेहत का ख्याल करें, फिर उसकी शादी या इलेक्शन की डेटें मुकर्रर करें। मेरे भाइयों, आपस में मिलजुल के तो बैठ नहीं सकते। पॉलिटिशियन हम कर क्या रहे हैं? ये माहौल जो बनाया, जो हमने देखा है नेशनल असेंबली में, जो अभी देख रहे हैं आप कोर्ट्स में, जो इलेक्शन कमीशन को कोई मानता नहीं है। क्या किसको कोई मानते हैं? किसी एक इदारे को कोई मानता है?
तो इस तरह इलेक्शन को क्या करवा, इलेक्शन हो जाएंगे, मानेगा कौन? क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो कोई एक्सेप्ट करेगा? शेख साहब, लेकिन ना मानने की वजह से इलेक्शन तो नहीं छोड़े जा सकते ना, इलेक्शन तो नहीं छोड़े जा सकते, इलेक्शन तो वाहिद रास्ता है ना। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं, क्यों नहीं छोड़े जब इलेक्शन हो जाएंगे और फिर इंतशार ही फैलाना है आपने, और फिर आपने चढ़ दौड़ना है, नहीं तो कौन सी गारंटी है कि आप चढ़ दौड़े? नहीं, शेख साहब इसका हल क्या है? इलेक्शन तो करवाना ही है ना, ठीक है, पहले माहौल कैसे तब्दील किया जाए, इलेक्शन तो करवाने ही पड़ रहे हैं मेरे भाई। 10 इलेक्शन, मैं तो कह रहा हूं 10 इलेक्शन हो चुके हैं, किसी एक इलेक्शन को किसी ने माना है? नहीं तो शेख साहब फिर कोई तजवीज देना कि फिर हम सिस्टम चेंज करें, कौन से सिस्टम में जाएं? मैं तजवीज तो दे रहा हूं कि पहले मिलके तजवीज लेना, मैं तो एक बार नहीं, मैं तो पहले दिन से यही तजवीज दे रहा हूं कि आप मिलके बैठें, कोई लाया अमल बना लें, कोई मिनिमम एक। जब आप कहते हैं जी ये हमने इन चोरों के साथ, हमने डाकुओं के साथ बैठना ही नहीं है, जब तजवीज़ क्या है कि कभी ऐसा होता है, हम हमेशा कोई भी दो फरीक होते हैं आपस में टेबल पे बैठते हैं, वो कोई ना कोई लाया अमल बनाएंगे, लाया अमल निकलता है, बिल्कुल सही। ये होता रहा, आपने कैसे में शेख साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, बैठे कोई ना कोई लाया अमल चले सबको। मैं ये इब्राहिम खान साहब के नवाबजादा नसरुल्लाह बिठाते थे, कोई टावरिंग शख्सियत तो होगी मुल्क में, तो अब कौन सी ऐसी टावरिंग शख्सियत है? जब आप कोर्ट्स को भी नहीं मानते, कोर्ट्स को भी कोई नहीं मान रहा यहाँ, आज तो कोर्ट ने भी कहा जाके बैठे, वो भी नहीं बैठे, इख्तिलाफ है। सही, बिल्कुल। मैं इब्राहिम खान साहब दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे, इब्राहिम खान साहब में हम कहां लेके जा रहे हैं अपने मुल्क? सही, इब्राहिम खान साहब, आपके नजर में कौन सी ऐसी टावरिंग शख्सियत है, जिस तरह कैसर अहमद शेख साहब ने कहा कि नवाबजादा नसरुल्लाह साहब होते थे, वो सबको कान पकड़ के बिठाते थे कि आओ बैठो, टेबल पे बैठो और आगे जमहूरियत बचाओ। तो आप लोग तो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कहने पर भी मतलब कोई भी नहीं साथ बैठने को तैयार था और सबने अपनी अपनी आके राम कथा सुना दी। पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि मरियम बीबी इस वक्त 3 in 1 होना चाह रही हैं। एग्जेक्टिव की पोजीशन पे भी वो बात करना चाह रही हैं, लेजिस्लेटिव की पोजीशन पे भी, और जुडिशरी भी वो समझ रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी वो खुद ही हैं जिस किस्म की वो स्टेटमेंट्स दे रही हैं। एक, अब उनके ऑन टॉप ऑफ दैट जो शेख साहब ने फरमा दिया है कि जी पिछले इलेक्शन में इनके पास MPs MNAs भी नहीं थे, तो मेरे ख्याल में वो भी अब इनको प्रोवाइड करने चाहिए जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए, इनका पूरा सेटअप ना हो, क्योंकि अब लोग इनकी जमात में को जाना नहीं चाह रहा, तो वो पहले इनको पूरा करें, तो उसके बाद इलेक्शन की कोई डेट शेट फिक्स की जाए। देखिए बैठने के लिए कितनी, मैं अब शेख साहब इंतहाई मेरे लिए ऑनरेबल है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इनकी जमात की पॉलिसी की बात कर रहा हूं। इन्होंने हमें कहा कि जी आप इलेक्शन वापस आए, असेंबली में बैठे और बात करते हैं। हम लोग ने कहा ओके हम असेंबली में आते हैं। जब हम असेंबली में गए तो इन्होंने उठा के हमें 3 सेक्शंस में हमारा टोटल जो है वो डिनोटिफाई कर दिया हमें। फिर उसके बाद हम अदालत में गए, अदालत से होके फिर उधर जाने गए तो स्पीकर कहते हैं जी आप असेंबली में नहीं आ सकते। ये इनकी मकसद है कि कॉल ऑफ फेल का इतना तजाद है, इतना तजाद है। लेकिन शेख साहब का तो इब्राहिम खान साहब पॉइंट बड़ा वैलिड है ना, वो तो चाहते हैं कि आप लोग आ जाएं वापस पार्लियामेंट में, बैठकर एक कंस्ट्रक्टिव बात की जाए और फिर डेट्स भी आप लोग ही दे सकते हैं यकीनन इलेक्शंस की। इस पर भी मजीद बात करेंगे। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लिए तो अमीर अब्बास से जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस तो अमीर अब्बास पहले भी मेरे प्रोग्राम में कहते हैं कि जंगों में भी हुए हैं, बहुत मुश्किल हालात में भी हुए हैं, तो अब कौन सी ऐसी आफत आई है? कैसर अहमद शेख साहब कहते हैं कि जनाब सिक्योरिटी की सिचुएशन है, मईशत बुरे हाल में है, फाइनेंस को जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें 60 अरब दरकार हैं इन 2 सूबों में आम इंतखाबात कराने के लिए, फाइनेंस के पास पैसे नहीं है, तो क्या रीज़न निकल सकेगी हुकूमत के पास या इलेक्शन कमीशन के पास कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्ट और स्ट्रेट फैसला भी आ जाए कि 90 दिन में ही होने हैं और नहीं होते, तो उसके बाद क्या होगा? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अमीर अब्बास, सवाल तो मैं छोड़ गया था ब्रेक पर जाने से पहले, जो भी हालात हो इंतखाबात इज़ दी आंसर, सारे परेशानियों का जवाब हल जो है वो इंतखाबात में है। ये पहले भी हम बहुत मरतबा कह चुके हुए हैं, तमाम जमातें कहती हैं डेमोक्रेसी में यही माना जाता है। लेकिन अगर हमें वाइब्स मिलती हैं कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी दे, तो कल इरफान कादिर साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट लॉयर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि वॉइड अब निशो, वी डोंट केयर। देखिए 1812 में सिविल वॉर थी अमेरिका में, इंतखाबात हो गए, खाना जंगी शदीद,
1864 में शदीद खाना जंगी, अब्राहम लिंकन शायद प्रेसिडेंट था, इलेक्शन हुए अमेरिका में। रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकन वियतनाम वॉर, जिस इतनी खौफनाक वॉर थी कि अमेरिकी कौम खड़ी हो गई अपनी हुकूमत के खिलाफ, इलेक्शन करवाए रिचर्ड निक्सन ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चौथी मुद्दत के लिए या तीसरी मुद्दत के लिए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बना दूसरी जंग अजीम के दौरान। बरतानिया में दूसरी जंग अजीम 1945, विंस्टन चर्चिल। भाई क्या बात कर रहे हैं आप इस मुल्क के अंदर किस दुनिया में सेटल्ड प्रिंसिपल है जमीर साहब, खुदा के लिए सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं। हमने खुद तो कुछ करना नहीं ना कुछ सीखना है। दुनिया ने जो हमारे सामने तारीख रख दी है और दुनिया में कह रही है कि जाहिलों हमसे सबक सीखो, हम सब कुछ कर करके तुम्हारे सामने मिसालें रख रहे हैं, हम उससे भी सीखने को तैयार नहीं है। हम दुनिया में रीइन्वेंट करना चाहते हैं भी। और हैरत इस बात की है कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी बनती है, जो कहती है हम आइन साज हैं, हमने आइन दिया, 50 साल से उस आइन का घोटा पिला रहे हैं वो सुबह शाम कौन को, हमने आइन बनाया, वो पार्टी उसी आइन के अंदर दिए हुए 90 दिन के इलेक्शन से फरार इख्तियार करना चाहती है। मुस्लिम लीग नून जो जमहूरियत की सबसे बड़ी चैंपियन बनती है, इलेक्शन से फरार इख्तियार करना चाहती है और उसके लिए एक सूजन खड़ के लेकर आ रहे हैं, फलाना ढमकाना। अच्छा, अगर ये तय कर लेना फिर आप तय कर लें कि अगर इन एक्सक्यूजेस की बुनियाद पर ये इलेक्शन मुलतवी होंगे तो पर हर हुकूमत के पास एक्सक्यूज होगा और नहीं, अगर तो मजीद केओस की तरफ जाएंगे ना फिर हम, मतलब कोई आसान रास्ता तो नहीं है। देखिए, एक कैसा जनाब शेख साहब ने एक बात कही कि हालात इस किस्म के हैं, कैसे इलेक्शन में जाए। कैसे साहब हमारे बुजुर्ग हैं, जमहूरियत की दुनिया की पिछले 250-300 साल की तारीख ये बताती है कि इलेक्शन क्राइसिस से निकलने के लिए करवाए जाते हैं। सही, आपका पॉइंट आ गया शेख साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त कम है, मैं जरा शेख साहब से पॉइंट जानने की कोशिश करता हूं। शेख साहब, मतलब अगर अवॉइड करते हैं किसी भी तरह, हालात ज्यादा खराब होते हैं। अभी मेरी बात तो सुने ना सर, मेरी बात सुने सर। ये जितनी मिसालें अमीर अब्बास ने दी हैं, अमेरिका की, इंग्लैंड की, पाकिस्तान की 1970 की मिसाल भूल गए। हमने इलेक्शन कराए, क्या रिजल्ट निकला? हम अपना मुल्क हमने तोड़ दिया। वो मिसाल किसी को याद नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, वो मिसालें मुझे दे रहे हैं। मुझे बताओ कि क्यों, क्या हुआ, हमारा मुल्क क्यों अलग हुआ? अगर हम 1970 के इलेक्शन ना करवाते, मुझे बता, बड़ी बात मुकम्मल होने, खत्म कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक आप माहौल, आपकी तरफ देखिए, जब तक आप न्यूट्रल एक माहौल नहीं बनाएंगे, आपस में मिलजुल के, अगर इंतशार का ये इलेक्शन कराना है, मैं आपको पेशीन गोई कर रहा हूँ, ये इलेक्शन तो हो जाएंगे। इलेक्शन कराना, इलेक्शन के बाद जो होगा ना, वो आप देखिएगा कि इसका क्या अंजाम होगा। आज ही हम इलेक्शन से पहले ही आपस में मिल बैठ के बात नहीं करने को तैयार। इलेक्शन के बाद इस मुल्क का जो आप नहीं देख रहे, इस मुल्क में जो प्रॉब्लम होने वाले हैं। शेख साहब, आप अपने स्पीकर को तो कहें ना कि उनको आने दें वापस। वो आना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो हमेशा ये कहते थे कि वापस आए। वो तो मैं अभी भी कहता हूं, मैं तो उनको, देखिए, मैं तो कहता हूं कि हमारी बिल्कुल हमें उनको वापस बुलाना चाहिए। हम तो नाज़िम वज़ीर दे रहे ना, सबका है। हम नहीं आने, देखिए, वो तो एक पॉलिटिक्स हो रही है ना, पहले वो नहीं आते रहे, अब ये सही है। इवेंचुअली आप जब तक आप मिलके नहीं बैठेंगे ना, मिल के बैठना पड़ेगा हम सबको। तो शेख साहब, मशवरा देना आप अपनी लीडरशिप को भी, स्पीकर को भी। मना नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले आपस में कोई तय तो कर लेना कि इलेक्शन का कौन कबूल करेगा, कोई गारंटी देगा, कोई गारंटी दे देना कि इलेक्शन के रिजल्ट माने जाएंगे। अगर इलेक्शन के रिजल्ट ही माने नहीं जाने और वो मान लेंगे सर, मेरा ख्याल हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ हो चुका है यार। अमीर आबाद आपको याद नहीं, अपना बहुत बड़ा सामने हो चुका है और इलेक्शन की वजह से हुआ है ये सामने। चलें, मैं जरा इब्राहिम खान साहब इलेक्शन हुए, इब्राहिम खान साहब, देश में वन साइडेड मेजॉरिटी मिली उधर, और उनके पास ये सारा मौका मिला। सही, इब्राहिम खान साहब, उस वक्त ऐसा नहीं था। बिल्कुल। इलेक्शन कौन कहता है कि इलेक्शन ना हो? मैं 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, बिल्कुल, आप इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। हम तो वेरी राइट जी इब्राहिम खान साहब, जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ता। शेख साहब, पॉइंट आ गया आपका। शेख साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं सिर्फ इनको यही कहना चाह रहा हूँ शेख साहब को कि ये 71 को दोबारा न दोहराएं। 71 को शेख साहब 71 को दोबारा मत दोहराएं, और जो पॉपुलिस्ट पार्टी है मुल्क की, जिसको कौम बना के लेके आना चाह रही है,
शेख उनको साहब आने इब्राहिम दें, खान साहब उनको को काम सुन करने लें। दें। शेख साहब इब्राहिम खान साहब को सुन लें। शेख साहब इब्राहिम खान शेख साहब को साहब- सुन लें। शेख साहब जो है वो आवाज़- अब मेरी बात पहले नहीं हमारी सुनेंगे। इकॉनमी- मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये 71 की बार बार मिसाल दे रहे हैं। 71 का क्या रिजल्ट निकला था कि वो जो मेजॉरिटी थी उसको जबरदस्ती उठा के उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो है टॉपल कर दिया था और वो भुट्टो को दे दी गई थी गवर्नमेंट, और नतीजा क्या बना। अब इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। अब पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो हैं वो इस मुल्क के मालिक हैं और इस मुल्क के वारिस हैं। ये उनका हक है कि वो जिस पार्टी को चाहे वो मर्जी इलेक्शन के जरिए अपने इख्तिदार पर लेके आए। सही। जिस तरीके से ये आए हैं और जो तरीका इस्तेमाल किया गया है, इस तरह से मुल्क और कौम के लिए ये बेहतर नहीं है। सही। और ये इनको इस बात की समझ आ जानी चाहिए, चलें। लेकिन ये अपने जाती मफादात की वजह से ये जनरल इलेक्शंस की तरफ नहीं आना सही, चाहते। सही इब्राहिम खान साहब आपने सही फरमाया। अब बहुत 12 घंटे ही रह गए हैं, उससे पहले इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा तो पता लग जाएगा क्या सूरत हाल बनती है। कैसर अहमद शेख साहब, अमीर अब्बास और इब्राहिम खान साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।